आज इस वीडियो में एक आपको ऐसा वजीफा बताया जा रहा है जिसको अगर कोई इंसान रात सोने से पहले सिर्फ 3 दफा पढ़ता है, 3 टाइम्स पढ़ने से जिस इंसान के लिए ये अमल किया जा रहा होता है या किसी इंसान को पाने के लिए या किसी इंसान से शादी करने निकाह करने के लिए, तो अल्लाह के फजल अल्लाह के करम से वो इंसान आपको मिल के रहता है। नफरतें खत्म होती हैं, झगड़े खत्म होते हैं, जहाँ पे जुदाई हो जुदाई खत्म हो जाती है, जुदाई दूर हो जाती है और ऐसे ताल्लुकात मजबूत होते हैं कि इंसान ने उससे पहले सोचा नहीं होता। इस अमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इंसान इसको रोजाना रात सोने से पहले 3 दफा पढ़ना शुरू कर देता है, मिसाल के तौर पे आय से आप शुरू करती हैं तो अगले दिन दोबारा पढ़ते हैं, तो झूठी मोहब्बत दिखावे की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत में बदलती है। अगर निकाह किसी इंसान से करना चाहती हैं, उस नियत से करते हैं, तो अल्लाह के फजल से निकाह होके रहता है। जिस किताब से ये अमल दिया जा रहा है, ये तकरीबन 300 साल पुरानी किताब है और इस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अमलियात पत्थर पे लकीर है, यानी जो लिखा गया वो होके रहता है। इस अमल को जब इंसान इस नियत से रात को करता है कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, मेरे मामलात में बरकत पड़ेगी, मेरी मोहब्बत मिल के रहेगी। और साथ एक बात याद रखें, अगर आप अमल कर रहे हैं तो नियत करें और अल्लाह से ये जरूर मांगा करें कि अगर मेरे हक में इंसान बेहतर है तो अल्लाह मेरे नसीब में लिख दे, उसकी मोहब्बत मेरे नसीब में लिख दे, उसकी चाहत मेरे नसीब में लिख दे। ये जरूर कहा करें। बाज़ औक़ात दूसरा इंसान जिसको आप पाना चाह रहे होते हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं होता, तो ऐसी सूरत में भी इंसान उसे मांगने की चाह रखता होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, सिर्फ उस इंसान को मांगा करें अल्लाह से जो इंसान आपके लिए बेहतर हो। रात को जब इंसान सोने लगे तो उस वक्त अगर इंसान इस वजीफा को करता है, नियत करके करता है और ये जहन में रखता है कि वो इंसान मुझे मिल के रहेगा, यकीन कामल अल्लाह की जात पे रखता है कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, और ये ध्यान रखा जाए सिर्फ 3 दफा पढ़ना है और 3 दफा पढ़ने के दरमियान इधर उधर ध्यान ना जाए, सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचा जाए जिसके लिए अमल किया जा रहा है। और यहाँ पे ये बात भी मैं बता दूं कि अगर निकाह की नियत है तो निकाह के बारे में सोचा जाए, अगर सिर्फ मोहब्बत पाना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचा जाए, अगर दोनों चीजों के लिए करना चाह रहे हैं तो दोनों चीजों के बारे में सोचा जाए। अगर आप शोहर की या बीवी की मोहब्बत चाहते हैं तो अपने शोहर के बारे में सोचा जाए या बीवी के बारे में। अल्लाह के फजल से 3 बार पढ़ने के बाद जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं और उसके बारे में मजीद सोचते हैं, अच्छा सोचना है, मायूसी दिल में नहीं लेके आनी, तो दूसरा इंसान आपकी मोहब्बत में तड़पता है, आपके लिए बेचैन होता है। और इस अमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जैसे जैसे इंसान इस अमल को इधर कर रहा होता है, इधर जहन में दूसरे इंसान को ला रहा होता है, उधर दूसरा इंसान मोहब्बत की आग में तड़प रहा होता है, उसमें झुलस रहा होता है। जितने इसके दिन बढ़ाए जाते हैं उतना ज्यादा ये असर करता है। बाज लोग इसको दिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के करते हैं तो ज्यादा ही फायदा मिलता है, लेकिन कहा जाता है किताब में भी ऐसे दर्ज है कि 41 दिन से ज्यादा अमल को नहीं लेके जाना चाहिए। बाज लोग एक दिन कर लेते हैं तो फायदा मिल जाता है, लेकिन बाज लोग 41 दिन भी पूरे करते हैं। ये आप पे मुनहसर है कि अगर आप रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो 41 दिन पूरे करें। इंशाल्लाह रात के वक्त किया जाता है, दोपहर को अगर आप सोते हैं तो उस वक्त ये अमल नहीं किया जाता। जब रात को सोने लगे उस वक्त इस अमल को कर लिया जाता है और अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम होता है। अल्लाह से रात को जो वज़ाइफ किए जाते हैं उनमें अल्लाह से किसी चीज को भी अगर मांगा जाए तो वो मिलके रहती है। जहाँ पे आप घुटन में जिंदगी गुजार रहे हो, आप तनख्वाह हो, कोई मदद करने वाला ना हो और आपके दिमाग में एक इंसान बस गया हो
उसे निकाल ना पाते हो, लेकिन दूसरे इंसान को इसकी परवाह ना हो, तो आप चाहते हो कि वो इंसान जैसे आप तड़प रहे हैं वो भी तड़पे। तो ऐसी सूरत में इस अमल को करना सबसे बेहतर है। एक दफा करेंगे, इंशाल्लाह किसी और अमल की जरूरत ना रहेगी। बाकी अमल की तरफ जाने से पहले एक गुजारिश लाजमन करनी होती है कि चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे भी जरूर दबाएं और वीडियो शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ, ताकि किसी का भी कोई ऐसा मसला हो वो उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और हमारे चैनल वजीफा बुक पे भी लाजमन जाएं। बड़े खास तवीज़ात, वज़ाइफ, अमलियात वहाँ भी आज भी दिए गए हैं जो कि आपकी जिंदगियां बदल देंगे इंशाल्लाह। बाकी अमल नहायत आसान है, मुश्किल नहीं है। इस अमल को अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता हो या किसी से निकाह करना चाहता हो, दोनों सूरतों में मैं पहले बता चुका हूं इसको किया जा सकता है। आपने अपने मकसद को याद करना है, नियत कर लेनी है कि मैं मकसद के लिए अमल शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद आपने 3 बार इसे पढ़ना है। क्या सोकत मुकम्मल दूसरे इंसान की तरफ हो, सोचा ये जाए कि वो इंसान मुझे मोहब्बत करेगा, मुझसे निकाह करेगा, निकाह हो चुका है तो सिर्फ मोहब्बत के बारे में सोचा जाए और मेरा जिंदगी भर साथ देगा। उसके बाद आपने आंखें बंद कर लेनी है। कहा जाता है कि 3 मिनट या उससे ज्यादा दूसरे इंसान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचा जाए और उसके बारे में अच्छे ख्यालात लाए जाए, तो इंशाअल्लाह ये अमल अच्छा ही असर करेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा ही फिर फायदा होगा। बाकी नापाकी में कोई इंसान ना करे, मखवारी में बहने खास तौर पे ना करें। बावजू होके बिस्तर पे लेट के इसको किया जाए तो असल फायदा मिलता है। अब बोलो आखिर दरूद पाक पढ़ें, 11 11 दफा दरूद पाक पढ़ना बेहतर होता है। कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ें, वो ज्यादा बेहतर है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक हजात पूरी कर दे। जो भी चैनल पे आए किसी भी नेक हजत के साथ किसी भी परेशानी में, अल्लाह उसकी वो नेक हजत पूरी कर दे, अल्लाह परेशानियां दूर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल के नूर अर्श मोहम्मदिन वाला